नमस्ते। तो आज एज अ सेड मैं लेटली अब क्वेश्चंस ही लेके आती हूँ। तो आज का क्वेश्चन जो आता है दैट इज द क्वेश्चन इज के व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ ट्विन फ्लेम मिसिंग यू। ओके, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दैट। तो कहते हैं कि व्हेन ट्विन फ्लेम इज नॉट जो विद यू, योर हार्ट फील्स अ स्ट्रॉन्ग सैडनेस एंड अ लॉन्गिंग फॉर दैम। देखिए, आधी सोल है तो ऑब्वियसली लॉन्गिंग होना ऑब्वियस है। इट्स अ डीप फीलिंग है जो सोल से निकलती है, सोल तक जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका कोई पार्ट मिसिंग है, कुछ चीज आपका खो गई है, आपकी अपनी कोई चीज खो गई है, वो होता है। Every part of you wants them there, okay, टू फील देयर एनर्जी। उनकी एनर्जी फील करना चाहते हो, उनकी प्रेजेंस। ये जो सेपरेशन है, इट डजंट फील राइट। ओके ना, दिस आई एम टॉकिंग व्हेन यू आर स्टिल स्पिरिचुअली ग्रोइंग, उन दिनों की बात कर रही हूँ। तो उसमें लेकिन उसके जब आप ये सब हो रहा होता है, ऑल्सो आपको कुछ वो जो चीज़ें होती हैं जो कि एडवांटेजेस होती हैं इस जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, वो है you being aware of their energy। देखिए, विदाउट योर ट्विन फिजिकली देयर, आप उनकी एनर्जी को महसूस करते हो। आपको छोटे छोटे साइंस मिलते हैं। आपको ये भी पता चलता है कि दे आर सैड। आपको ये भी पता चलता है कि दे आर नॉट वेल। आपको ये भी पता चलता है कि वो डेंजर में है, खतरे में है। वो एनर्जी आपको फील होनी शुरू हो जाती है। Sometimes that energy comes in the form of dreams, and sometimes that energy just comes from the universe। क्योंकि मुझे ड्रीम्स भी आते हैं, बट मुझे ड्रीम से ज़्यादा एक यूनिवर्स एक एनर्जी देना शुरू कर देता है। बट ड्रीम्स में भी आई डू फील सर्टन थिंग्स एंड आई गेट, मैं उठ जाती हूँ। तो यू फील मोर ऑफ देयर एनर्जी। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ जाती है आपके अंदर। इट ऑफन लीड्स टू बिग स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये जो सेपरेशन होती है, आप वो इंटेंस इमोशंस को डील करते हो, वो डेप्थ ऑफ कनेक्शन फील करते हो। यू माइट देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ द स्पिरिचुअल साइड ऑफ यू विच यू हैव नॉट टच्ड इट। अपने कोने में ताला लगा के बंद करके रखी हुई थी। स्पिरिचुअलिटी हर किसी में होती है, ट्विन फ्लेम्स में बना के भेजी जाती है, क्योंकि आपको अपने ट्विन के मिलने के बाद ये चाहिए होती है। सो ये जो जर्नी है, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हो, तो इट्स अ जर्नी ऑफ अ सेल्फ डिस्कवरी। एंड ये जो सेल्फ डिस्कवरी है ना, इट कुड बी लाइफ चेंजिंग। Normally self discovery is always life changing। Okay, you start seeing yourself in them। उससे मेरा मतलब ये है कि आप उनके छोटे छोटे ट्रेट्स को एनालाइज करना शुरू कर देते हो। एंड वो जब वो ट्रेट्स आप एनालाइज करते हो, सबकॉन्शियस सिचुएशंस को सबकॉन्शियसली एनालाइज करते हो, तो आप नोटिस करते हैं कि वो ही ट्रेट्स आपके अंदर भी हैं। वो ही डीएनए आपके अंदर भी है भरा हुआ। उसी तरह की कमज़ोरियाँ, उसी तरह की इमोशंस, उसी तरह की चीज़ें ना दिखाने का। अगर आप किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं तो वो भी भाग रहे होते हैं। अगर आप इमोशंस को शो नहीं करते हैं दुनिया के सामने, तो वो भी इमोशंस को शो नहीं करता। लाइक इट इज़ अ मिरर इमेज होती है। सो इनडायरेक्टली वो आपको अपना ही आईना दिखा रहे होते हैं जब यू सी योर सेल्फ इन दैट। दैट्स मीन यू हैव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। ये वो टाइम होता है जब आपको वो चीज़ें पता चलती हैं कि वाई आई एम रनिंग, डू आई हैव अ मेंटल issues, do I have a parental issue, whatever issues they are. So you start working on them. You must work on them. That separation period is given so you can understand yourself better. अनकंडीशनल लव सीख जाते हैं यार आप।
the person, when you were growing and you realize there is no such thing as love, you start believing in the unconditional love. So that's mean you're not expecting anything from anyone at all. You have to love the other person or the world as they are. Okay, आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पूरी दुनिया में अनकंडीशनल प्यार बांटते चले जाते हैं। एंड ये इस जर्नी का सबसे पावरफुल टूल है जो आपको मिलता है। इससे आप दुनिया जीत लेते हैं। अपने आप को जीता, दुनिया जीती, वो अनकंडीशनल अपने आप से शुरू होके पूरी दुनिया तक पहुंचता है। आपको बहुत सी पेशेंस एंड ट्रस्ट हो जाता है। पेशेंस तो आप में कूट के भरी जाती है इस जर्नी में। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। मैं वो इंसान थी जिसमें रत्ती भर पेशेंस नहीं थी। आई वॉज अ प्रोफेशनल very go-getter. I need things yesterday from my team all the time. Always I needed things yesterday. Not at home, but in my professional career, I needed everything yesterday. But इस जर्नी ने मुझे इतनी पेशेंस सिखाई कि अब मैं खुद हैरान होती हूँ कि किसी का कोई जवाब नहीं आए मुझे हफ्तों मैं कहती हूँ ठीक है, लेट देम टेक देयर टाइम यार। और मैं यूनिवर्स में जो इंसान, मैं एथियस्ट थी, ओके, I was atheist at one point in time in my life. For a long time I just believed in science, total science. Science is everything, science is that. वो इंसान totally यूनिवर्स को ट्रस्ट करता है। तो आपको ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट थिंग विच यू लर्न इन दिस जर्नी। सो इस जर्नी के अगर सैडनेस है, पेन है थोड़ी देर के लिए, ओके, तो लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स से कि उन्होंने मुझे इस जर्नी में डाला। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ट्विन एज वेल फॉर टीचिंग मी दोज थिंग्स। आई एम ऑल्सो थैंकफुल to my twins' parents who brought him on this earth, and I'm very thankful to my parents for bringing me on this earth so I can have birth and finish this journey. And then ये जो 84 की जून से हमेशा के लिए निकल के बंधनों को तोड़ के वापस जहाँ से आई हूँ वहाँ जाऊँ पूर्ण रूह होके। ओके, सो प्यार बांटना है, बांटते जाएंगे एज यूजुअल। आई लव यू गाइज ऑल, स्टे ब्लेस्ड।